जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? इसमें पहला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है न्यूटन, और बी में है किलोग्राम, और सी में है ओम, और डी में है वाट। तो भार का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोग्राम किसका एसआई मात्रक होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, हड्डी किस प्रकार की ऊतक है? ऑप्शन ए में पेशी ऊतक, बी में तंत्रिका ऊतक, और सी में संयोजी ऊतक, और डी में एपिथेलियम ऊतक। तो हड्डी एक ऐसी ऊतक है तो संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए में प्रोटीन, और बी में लिपिड, और सी में सेलुलोज, और डी में काइटिन। तो कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में है सोना, और बी में है लोहा, और सी में है हीरा, और डी में है कार्बन। तो जो सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या होता है? तो हीरा होता है। अगर धातु को पूछा जाए तो क्या होता है? तो प्लेटिनम होता है। सबसे जो कठोर धातु होता है प्लेटिनम होता है, और सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो क्या होता है? हीरा होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किस विटामिन के कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन ए में है विटामिन सी, और बी में है विटामिन ए, और सी में है विटामिन डी, और डी में है विटामिन के। तो विटामिन के कमी से क्या होता है कि रक्त थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है गति, बी में है वेग, और सी में है गुरुत्व, और डी में त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है O3 को, और बी में है O2 को, और सी में N2O को, और डी में है CO2 को। तो लाफिंग गैस जिसे हास्य गैस कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में 23, और बी में 46, और सी में 44, और डी में 45। तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है? तो 46 होती है। और अगर जोड़ा पूछा जाए तो कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ऑप्शन ए में है एबीज, और बी में है मत्स्य, और सी में है मोलास्का, और डी में आर्थ्रोपोडा। तो जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह है कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है सोडियम, और बी में है जिंक, और सी में है बेकिंग सोडा, और डी में हाइड्रोजन है। तो मधुमक्खी को काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा को प्रयोग, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। से क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ऑप्शन ए में खरगोश, और बी में है मछली, और सी में है मैक जानवर, और डी में है स्नेल जानवर। तो स्नेल जानवर जो होते हैं अपना लिंग बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है
ऑप्शन ए में है वायु में और बी है निर्वात में या जल में या लोहा में। तो प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है, जिसे वैक्यूम कहा जाता है। जहाँ पर हवा की मात्रा नहीं होती वहाँ प्रकाश की जो अधिकतम वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए में है सोना, बी में है लोहा और सी में एल्यूमिनियम और डी में है जिंक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। क्या होता है सोना कहने का मतलब क्या हुआ कि मुक्त अवस्था का मतलब हुआ कि जो पदार्थ जो होता है किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोना। सोना का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, तो 79 होता है और इसका संकेत जो होता है क्या होता है, ए होता है। और सोना का अगर लैटिन नाम देखा जाए तो जो सोना का जो लैटिन नाम होता है क्या होता है, तो ओरम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, अधातु किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में ठोस और बी में द्रव और सी में गैस और डी में है इनमें से सभी। तो अधातु जो होते हैं तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, सबसे गर्म खून वाला पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए में है मुर्गा और बी में है तोता और सी में है कौवा और डी में कबूतर। तो जो सबसे गर्म खून वाला जो पक्षी होते हैं कौन होते हैं, तो कबूतर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 16 है, 16 नंबर प्रश्न है, लहसुन किस प्रकार के पौधे हैं। ऑप्शन ए में एक बीजपत्री और बी में 2 बीजपत्री और सी में थाइलोफाइटा और डी में है ब्रायोफाइटा। तो लहसुन जो होते हैं एक बीजपत्री पौधा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बीजपत्री पौधा किसे कहते हैं, तो वैसा पौधा जिसमें केवल एक बीज पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। और अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे गेहूं हो गया, क्या हो गया, गेहूं जो हो गया कैसा हो गया, तो एक बीजपत्री पौधा जिसमें केवल सिर्फ एक ही बीजपत्र पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें चावल भी क्या होते हैं, एक बीजपत्री पौधा होते हैं, इसमें भी केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन ए में सेलेनियम और बी में ओस्मियम और सी में लिथियम और डी में है सोडियम। तो जो सबसे हल्की धातु होती है कौन सी होती है, तो लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम का जो संकेत होता है क्या होता है, लिथियम का जो संकेत होता है Li होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो लिथियम का जो परमाणु संख्या 3 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, चाल का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए में न्यूटन और बी में पास्कल और सी में मीटर प्रति सेकेंड और डी में है मीटर प्रति घंटा। तो जो चाल का SI मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में है चाल, बी में है समय और सी में है दूरी और डी में है वेग। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है किसकी होती है, तो दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में टेस्टिस, बी में नेफ्रॉन और सी में अग्नाशय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो इकाई होती है क्या होती है, तो इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है, ध्वनि सबसे तेज गति किसमें प्रवाहित होती है। तो उसमें बताए थे कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्रकाश जो होती है सबसे अधिक वायु में होती है। क्या होती है, निर्वात में होती है। लेकिन इसमें क्या है कि ध्वनि सबसे तेज किसमें होगा, तो वायु में होगा, जल में होगा, गैस में होगा या ठोस वस्तु में होगा। तो जो ध्वनि जो सबसे तेज होती है किसमें होती है, तो ठोस वस्तुओं में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है। ऑप्शन ए में है लिगामेंट और बी में है टेंडन और सी में है लासिका और डी में
तो इसमें क्या है कि प्रश्न नंबर 21 है कि ध्वनि सबसे तेज गति किसमें प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए में वायु, और बी में है जल, और सी में गैस, और डी में ठोस। तो ध्वनि जो सबसे तेज होती है किस वस्तु में होती है, तो ठोस वस्तुओं में होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है। ऑप्शन ए में है लिगामेंट, और बी में है टेंडन, और सी में है लासिका, और डी में है बोन। तो हड्डियों से पेशियों को जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हड्डियों से पेशियों को जोड़ क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिगामेंट किसको कहते हैं, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में हीमोफीलिया रोग होता है, बी में पेलाग्रा, और सी में कैंसर, और डी में एनीमिया। तो खून की कमी से कौन सी रोग होती है, तो एनीमिया रोग होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए में 1.42, और बी में 2.22, और सी में 2.42, और डी में है 4.23। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। तो उसमें बताए थे कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इसमें क्या है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, और बी में है लिपिड, और सी में है सेलुलोज, और डी में है वसा। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए में सिंगल में, बी में विद्युत में, और सी में चिकित्सा में, और डी में उद्योग में। तो नाइक्रोम का उपयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है, तो विद्युत में किया जाता है। और विद्युत में कहाँ किया जाता है, तो हीटर का जो तार होता है नाइक्रोम का ही बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, शक्ति का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए में ओम, और बी में किलोवाट, और सी में न्यूटन, और डी में है वाट। तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं। ऑप्शन ए में है 5, और बी में है 6, और सी में 7, और डी में 8 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो उपधातुओं की संख्या है कितनी है, तो 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, सोलर सेल किसका बना होता है। ऑप्शन ए में है सोडियम, और बी में है एल्यूमिनियम, और सी में है आयरन, और डी में सिलिकॉन। तो सोलर सेल जो बना होता है किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन ए में 50 डिग्री सेल्सियस, बी में 150 डिग्री सेल्सियस, और सी में 100 डिग्री सेल्सियस, और डी में जो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वथनांक बिंदु का मतलब हुआ जो पानी उबलना प्रारंभ जिस बिंदु पर करता है उसी बिंदु को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, और बी में है कार्बन, और सी में नाइट्रोजन, और डी में हाइड्रोजन। तो सभी एसिड के लिए जो आम तत्व होते हैं कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो सूत्र होता है क्या होता है, HCl होता है। तो इसमें क्या यानी हाइड्रोजन की मात्रा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो होता है सभी अम्लों में जो हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, और बी में ग्लूकोज, और सी में विटामिन, और डी में खनिज लवण। तो शरीर में जो ईंधन के रूप में कार्य करता है कौन करता है, तो ग्लूकोज करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है,
प्रश्न नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? ऑप्शन ए में उत्तल लेंस और बी में अवतल लेंस और सी में समतल लेंस और डी में गोलीय लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में है लीवर और बी में मस्तिष्क और सी में पैर और डी में त्वचा। तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है क्या होता है? तो त्वचा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में रासायनिक परिवर्तन, बी में सामान्य परिवर्तन और सी में भौतिक परिवर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पानी का बर्फ में जमना कैसे परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में कूलाम और बी में केल्विन और सी में है वोल्ट और डी में एम्पियर। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसमें अगला प्रश्न है, नंबर 37 है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन ए में चांदी और बी में हीरा और सी में लोहा और डी में है सोना। तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है कौन सी होती है? तो सोना होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अगर सोना को देखा जाए तो 1 ग्राम सोना में कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार इससे बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इसे सबसे तन्य धातु माना जाता है।